क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी रिश्ते में या अपने काम में अपना सब कुछ दे दिया हो, लेकिन सामने वाले ने आपको ऐसे इग्नोर किया जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, या फिर किसी ने मीठी मीठी बातें करके इतनी चालाकी से आपसे अपना काम निकलवा लिया? क्या आपको बाद में समझ आया मेरे साथ खेल हो गया? और उस पल अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है, गुस्सा भी, शर्म भी, और सबसे ज्यादा बेबस होने का एहसास। आज हम उसी बेबसी को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदलने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक चेतावनी। जो आप आज सुनने वाले हैं वो नॉर्मल सेल्फ हेल्प नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी। और सच ये है कि 90% लोग इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अपने ही दिमाग की कमजोरियां देखना आसान नहीं होता। ये समझना कि लोग आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं और आप खुद अनअवेयरली कैसे ट्रैप हो जाते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप अभी भी यहां हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, तो इसका मतलब है आप उन 1% लोगों में हो जो अब शिकार बनना बंद करना चाहते हैं, जो माइंड हैकर बनना चाहते हैं। अब मिलिए इस कहानी के सबसे खतरनाक किरदार से, पियर्स रेस्टन। वो अपराधियों को मारता नहीं, वो उनके दिमाग को तोड़ता है। एक सीन में उसने एक खतरनाक क्रिमिनल को तोड़ने के लिए कोई हथियार नहीं उठाया, उसने सिर्फ खामोशी का इस्तेमाल किया। साइलेंट प्रेशर। अब सोचो, अगर कोई आप पर चिल्ला रहा हो, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हो, और आप बस 4 सेकंड के लिए उसकी आंखों के बीच में देखो बिना कुछ बोले, क्या होगा? आप हैरान रह जाओगे कैसे उसका गुस्सा धीरे धीरे घबराहट में बदल जाता है। यही है माइंड कंट्रोल की शुरुआत। लेकिन दूसरों को कंट्रोल करने से पहले आपको एक और चीज समझनी होगी। लोग आपको कैसे कंट्रोल करते हैं, आपके ही दिमाग का इस्तेमाल आपके खिलाफ कैसे करते हैं, और सबसे खतरनाक, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप कंट्रोल हो गए। चैप्टर 1 में हम खोलेंगे आपके दिमाग का बैकडोर, वो हिडन एंट्री जहां से कोई भी आपके डिसीजंस बदल सकता है। और एक बार आपने इसे समझ लिया तो कोई आपको कभी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, सांसों को धीमा कीजिए, क्योंकि अब खेल शुरू होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी कर लें। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आपको लगता है आप अपने फैसले खुद लेते हैं? सच ये है, आपके 90% फैसले आप लेते नहीं, आपसे लिए जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आप अभी भी सोच रहे होंगे, नहीं, मैं तो लॉजिकल हूं, मैं मैनिपुलेट नहीं होता। यही तो इल्यूजन है। जरा अपनी जिंदगी का एक छोटा सा पल याद करो, जब किसी ने आपको इनडायरेक्टली चैलेंज किया था और आप बिना सोचे रिएक्ट कर गए थे। शायद किसी ने कहा, यह काम तुमसे नहीं होगा, और उसी पल आपके अंदर कुछ जल उठा। आपने वो काम इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जरूरी था, आपने वो किया क्योंकि आपको खुद को साबित करना था। यही है आपका बैकडोर। पिछले हिस्से में मैंने आपको बताया था, आपके दिमाग में एक हिडन एंट्री होती है जहां से कोई भी सीधे आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर सकता है। इस बैकडोर का नाम है ईगो और आपकी सप्रेस्ड डिजायर्स। वो इच्छाएं जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वो आपको अंदर से कंट्रोल करती हैं। रिस्पेक्ट चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, सुपीरियर फील करना है, और जैसे ही कोई इंस्टिंक्ट्स को छूता है आप पपेट बन जाते हो। अब एक सीन इमेजिन करो, कमरा बंद है, हवा भारी है, टेबल के उस पार एक क्रिमिनल बैठा है, कॉन्फिडेंट, काम, ऑलमोस्ट एरोगेंट। उसके चेहरे पर वो मुस्कान है जो कहती है तुम कुछ नहीं कर सकते। दरवाजा खुलता है और अंदर आता है पियर्स रेस्टन। ना गुस्सा, ना जल्दी, ना पावर दिखाने की कोशिश, बस साइलेंस। वो धीरे धीरे चलता है, मेज के पास आता है और बिना कुछ कहे फाइल को हल्का सा सरका देता है, बस इतना सा।
फिर वो बैठता है, सीधे सामने नहीं, थोड़ा सा साइड में। अब यहां कुछ अजीब हो रहा है। वो डोमिनेंस शो नहीं कर रहा, लेकिन कंट्रोल उसी के पास है। और फिर वो बोलता है धीरे, ऑलमोस्ट फुसफुसाते हुए, तुम स्मार्ट हो, इस कमरे में सबसे स्मार्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें यूज कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें सेटअप किया है और तुम नोटिस भी नहीं कर पाए। साइलेंस, बस 3 सेकंड, और यहीं खेल खत्म। जो आदमी अभी तक दीवार बना बैठा था, अब क्रैक होने लगता है। उसकी सांस बदलती है, आंखें इधर उधर जाती हैं, और फिर वो बोलना शुरू करता है। सब कुछ क्यों? क्योंकि रेस्टन ने सवाल नहीं पूछा, उसने आइडेंटिटी अटैक किया। पहले ईगो को उठाया, तुम सबसे स्मार्ट हो, फिर उसी ईगो को तोड़ा, और फिर भी तुम बेवकूफ बन गए। और जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, दिमाग ने कंट्रोल खो दिया। इसे कहते हैं ऑथोरिटी बाईपास। जब आप किसी इंसान के लॉजिकल माइंड को बाईपास करके सीधे उसके ईगो और फियर को हिट करते हो, तो डिसीजन वो नहीं लेता, उससे लिया जाता है। अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ इंटरोगेशन रूम में नहीं होता, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है। हर दिन आप शोरूम में जाते हो, सेल्समैन मुस्कुराता है, आपको ऊपर से नीचे तक देखता है और कैजुअली बोलता है, सर ये कार तो प्रीमियम है, आप शायद इसे कंसिडर ना करें, आपके लिए वो दूसरी बेटर रहेगी। उसने आपको बेचा नहीं, उसने आपको ट्रिगर किया। अब आपके अंदर आवाज आती है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नहीं ले सकता। और अचानक आप वो कार खरीद लेते हो जो आपको चाहिए भी नहीं थी। और फिर घर आकर आप कहते हो, ये मेरा डिसीजन था। नहीं, ये आपका डिसीजन नहीं था, ये एक रिएक्शन था जिसे किसी और ने डिजाइन किया। यही है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आप स्टीयरिंग व्हील पकड़कर बैठे हो, लेकिन डायरेक्शन कोई और तय कर रहा है। अब असली सवाल, रेस्टन को यह सब कैसे पता चला? उसने कैसे पहचान लिया कि सामने वाला अंदर से वीक है? उसने कुछ ऐसा देखा जो आप हर दिन देखते हो लेकिन समझते नहीं। एक माइक्रो एक्सप्रेशन, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का सिग्नल, चेहरे पर आई एक हल्की सी ट्विच जो छुपी हुई सच्चाई को बाहर ला देती है। फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी, सब कुछ एक पल में। अगर आप ये स्किल सीख गए तो लोग आपको जो दिखाना चाहते हैं, आप वो नहीं देखोगे, आप वो देखोगे जो वो छुपा रहे हैं। और यही है ह्यूमन एक्सरे। चैप्टर 2 में मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप सिर्फ चेहरे को देखकर किसी इंसान के दिमाग में चल रही कहानी पढ़ सकते हो। कौन झूठ बोल रहा है, कौन डर रहा है, कौन आपको मैनिपुलेट करने वाला है, सब कुछ। और एक बात याद रखना, जब आप ये स्किल सीख लोगे तो दुनिया पहले जैसी नहीं लगेगी। लोग वही होंगे, लेकिन आप उन्हें पहली बार सच में देख रहे होंगे। तैयार हो? तो चलो अब पर्दे हटाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई आपसे झूठ बोलता है तो वो आपकी आंखों में देखकर इतनी सफाई से कैसे बोल जाता है कि आपको शक भी नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ उसके शब्द सुन रहे होते हैं और वो आपको वही दिखा रहा होता है जो वो चाहता है कि आप देखें। एक नकाब। लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है। इंसान का दिमाग चाहे जितना भी चालाक हो, उसका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं। जब भी कोई इंसान कुछ छुपाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत छोटा सा सिग्नल देता है। इतना छोटा कि आप उसे देख ही नहीं पाते। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और उसी पल में सच बाहर आ जाता है। इसे कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन। चेहरे पर आने वाला वो असली इमोशन जो इंसान खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता। पियर्स रेस्टन इस खेल का मास्टर है। वो लोगों की बातें नहीं सुनता, वो उन्हें पढ़ता है। एक सीन इमेजिन करो, एक आदमी सामने बैठा है, शांत, सुलझा हुआ, बिल्कुल हार्मलेस। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, यकीन मानिए मुझे उस फाइल के बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप वहां होते तो शायद उसी पल मान जाते, क्योंकि उसके शब्द परफेक्ट हैं, उसका टोन भी काम है और चेहरा पूरी तरह कंट्रोल्ड। लेकिन रेस्टन कुछ और देख रहा था।
वो उसकी बात नहीं सुन रहा था, वो उसे स्कैन कर रहा था, जैसे एक एक्सरे मशीन, सीधे अंदर तक। जैसे ही उस आदमी ने कहा, यकीन मानिए, बस उसी पल, एक माइक्रोसेकंड के लिए, उसकी नाक के पास हल्की सी सिकुड़न आई और होंठ का एक कोना बहुत हल्का सा नीचे गिरा। इतना सटल कि अगर आप ब्लिंक कर देते तो मिस हो जाता। लेकिन रेस्टन ने देख लिया और उसी पल उसे सच्चाई समझ आ गई। वो एक्सप्रेशन क्या था? डिस्गस्ट, घिन, नफरत। ऊपर से वो आदमी पोलाइट बन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो रेस्टन से नफरत कर रहा था। और जब कोई इंसान आपसे नफरत करते हुए भी काल्म बने रहने की कोशिश करता है, तो समझ लो वो कुछ छुपा रहा है। अब रेस्टन ने क्या किया? उसने उसके शब्दों को इग्नोर किया और सीधा उसके इमोशन पर अटैक किया। वो थोड़ा आगे झुका और धीमी आवाज में बोला, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, और मुझे यह भी पता है कि तुम झूठ बोलने में बहुत बुरे हो। बस एक लाइन और पूरा सिस्टम क्रैश। उस आदमी का चेहरा बदल गया, उसकी ब्रीदिंग बदल गई, क्योंकि उसका वो राज पकड़ लिया गया था जो उसने बोला ही नहीं था। अब एक सेकंड के लिए अपनी जिंदगी में देखो, कल या परसों जब आप किसी से बात कर रहे थे और उसने कहा था, हां मैं तुमसे पूरी तरह अग्री करता हूं, क्या आपने उसका शरीर देखा था? क्या उसका एक कंधा बोलते वक्त हल्का सा ऊपर उठा था? अगर हां, तो वो झूठ बोल रहा था। इसे कहते हैं माइक्रोश्राग। जब इंसान के शब्द और उसका अंदर का सच मैच नहीं करते, तो उसका शरीर छोटे छोटे सिग्नल्स लीक करने लगता है। अब से जब भी आप किसी से बात करो, सिर्फ उसकी आंखों में मत देखो, अपना फोकस उसके चेहरे के बीच में रखो। पूरा चेहरा एक साथ देखो। अगर कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखों के किनारों पर वो छोटी छोटी लाइंस नहीं बन रही, तो वो फेक स्माइल है, वो खुशी नहीं है, वो परफॉर्मेंस है। अगर कोई हां कह रहा है लेकिन उसका सिर बहुत हल्का सा ना में हिल रहा है, तो उसके शब्द झूठ हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज सच बोल रही है। अब सोचो, अगर आप ये सब रियल टाइम में देख पाओ तो क्या होगा? आप लोगों को वो नहीं देखोगे जो वो दिखा रहे हैं, आप वो देखोगे जो वो छुपा रहे हैं। बधाई हो, आपने अभी एक खतरनाक स्किल अनलॉक की है। आप अब सिर्फ इंसानों से बात नहीं करोगे, आप उन्हें रीड करोगे। आप बन चुके हो ह्यूमन एक्सरे। लेकिन अब एक और भी खतरनाक सवाल उठता है। अगर आपने किसी की कमजोरी पकड़ ली, उसका डर, उसका झूठ, उसका इनसिक्योरिटी, तो आप उसका क्या करोगे? क्या आप बस जानकर चुप रहोगे या आप उसे इस्तेमाल करोगे? चैप्टर 3 में हम खोलने वाले हैं वीकनेस कोड। एक ऐसा साइकोलॉजिकल सवाल जो अगर आपने सही समय पर पूछ लिया तो सामने वाला इंसान सिर्फ 5 मिनट में अपनी सबसे बड़ी कमजोरी खुद आपके सामने रख देगा। और उसके बाद कंट्रोल किसके हाथ में होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। तैयार हो तो संभल जाओ, क्योंकि अब खेल सच में डार्क होने वाला है। पिछले चैप्टर में मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसा सवाल बताऊंगा जिससे आप किसी भी इंसान की सबसे गहरी कमजोरी सिर्फ 5 मिनट में बाहर निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको एक सच मानना पड़ेगा, एक ऐसा सच जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। दुनिया का हर इंसान, चाहे वो कितना भी कॉन्फिडेंट दिखे, कितना भी अमीर हो या कितना भी पावरफुल क्यों ना लगे, अंदर से किसी ना किसी चीज से डरता है। हर कोई रिजेक्शन से डरता है, कोई अकेले रह जाने से, कोई बेइज्जती से, तो कोई इरेलीवेंट हो जाने से। और उस डर को छिपाने के लिए हम सब ने एक मास्क पहन रखा है। कोई गुस्से के पीछे छिपता है, कोई पैसे के पीछे, कोई अपने अचीवमेंट्स दिखाकर, तो कोई हर समय हंसते हुए जोक्स मारकर, ताकि कोई ये ना देख पाए कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन पियर्स रेस्टन जैसे लोग इसी मास्क के पीछे छुपे डर को पढ़ते हैं और वही उनका सबसे बड़ा हथियार बनता है। एक सीन इमेजिन करो, एक आदमी सामने बैठा है, बहुत घमंडी, हर बात में अपनी पावर दिखा रहा है, बार बार अपने पैसे, अपने कनेक्शंस, अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में बोल रहा है। अब आम इंसान क्या करेगा?
या तो इरिटेटेड हो जाएगा या उसे चुप कराने की कोशिश करेगा। लेकिन रेस्टन वो कुछ नहीं करता। वो उसे बोलने देता है, ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसे पता है जो इंसान जिस चीज का सबसे ज्यादा दिखावा कर रहा है असल में वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और यहीं गेम बदल जाता है। रेस्टन समझ जाता है इस आदमी का वीकनेस पैसा नहीं है, इसका असली वीकनेस है अहमियत, सिग्निफिकेंस। इसे ये फील करना है कि ये खास है, कि ये इंपॉर्टेंट है, कि इसके बिना दुनिया अधूरी है। और फिर रेस्टन अपना दांव चलता है। वो उसकी आंखों में देखता है और बहुत ही काम आवाज में कहता है, तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा, पावर, इन्फ्लुएंस, लेकिन सच बताऊं, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते। वो सिर्फ तुम्हारे पैसों से डरते हैं। जिस दिन ये पैसा गया तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। साइलेंस। और उसी साइलेंस में वो आदमी टूट जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके मास्क को नहीं, उसके डर को एड्रेस किया था। और जब किसी इंसान का असली डर उसके सामने रख दिया जाता है तो वो डिफेंड नहीं करता, वो कोलैप्स करता है। और उसी पल कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ इंट्रोगेशन रूम में नहीं होता, ये आपकी जिंदगी में हर दिन हो रहा है। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो बार बार अपनी नई बाइक, अपने घर, अपनी जॉब या अपनी सक्सेस के बारे में बात कर रहा है। आपको उसे रोकना नहीं है, आपको उससे आर्ग्यू नहीं करना, आपको बस उसका वीकनेस कोड खोलना है। जब वो बोल रहा हो आप बस ध्यान से सुनो और सही मोमेंट पर ये एक सवाल पूछो, यार तुम ये सब मैनेज कैसे करते हो? सबसे मुश्किल पार्ट क्या होता है इसमें? बस। और फिर चुप हो जाओ। कोई इंटरप्शन नहीं, कोई एडवाइस नहीं, सिर्फ साइलेंस। और यहीं मैजिक होता है। वो इंसान जो अभी तक अपनी तारीफ कर रहा था अचानक अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगता है, अपना स्ट्रेस, अपनी फ्रस्ट्रेशन, वो बातें जो वो किसी को नहीं बताता। क्यों? क्योंकि आपने उसके ईगो को नहीं, उसके अंदर छिपे इंसान को टच किया। आपने उसे वो चीज दी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, अंडरस्टैंडिंग, वैलिडेशन। और जैसे ही इंसान को यह फील होता है कि ये मुझे सच में समझता है, वो खुद को खोल देता है पूरी तरह। याद रखो, जिस इंसान को आप ये महसूस करा देते हो कि आप उसे समझते हो, वो इंसान आप पर ट्रस्ट नहीं करता, वो आप पर डिपेंड करने लगता है। और वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। अब सोचो, आपने झूठ पकड़ना सीख लिया, आपने वीकनेस पहचान ली, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। आप इस जानकारी का क्या करोगे? क्या आप बस जानकर छोड़ दोगे या आप इसे इस्तेमाल करोगे? क्या हो अगर आप सिर्फ अपने शब्दों से, बिना हिप्नोसिस के, किसी भी इंसान की सोच को धीरे धीरे बदल सको, ऐसे कि उसे लगे ये उसका खुद का आइडिया है। चैप्टर 4 में हम डिकोड करेंगे हाइपनोटिक स्क्रिप्ट, एक ऐसी टेक्निक जिससे आप किसी के दिमाग में आइडिया प्लांट कर सकते हो बिना उसे एहसास हुए। तैयार हो तो संभल कर बैठो, क्योंकि अब खेल सिर्फ समझने का नहीं है, कंट्रोल करने का है। क्या आपने कभी इंसेप्शन जैसी फिल्म देखी है, जहां कोई इंसान दूसरे के दिमाग में एक आइडिया डाल देता है और बाद में उसे लगता है कि वो आइडिया उसका अपना था? अब सच सुनो, ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ में भी होता है, हर दिन। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कन्वर्सेशनल हाइपनोसिस। फर्क सिर्फ इतना है, यहां सामने वाला सो नहीं रहा होता, वो जाग रहा होता है, आपकी आंखों में देख रहा होता है, और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके दिमाग का स्टीयरिंग व्हील धीरे धीरे आपके हाथ में जा रहा है। अब एक सीन इमेजिन करो, एक आदमी बेहद जिद्दी, कुछ भी हो जाए वो सच नहीं बताएगा। पियर्स रेस्टन को उसी से एक जरूरी फाइल निकलवानी है। अगर वो सीधे बोले मुझे फाइल दो तो क्या होगा? रेजिस्टेंस, ईगो एक्टिवेट और गेम खत्म। क्योंकि इंसान ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता, वो
उन्हें रेजिस्ट करता है। तो रेस्टन क्या करता है? वो लड़ता नहीं, वो कंट्रोल करता है। वो पीछे की तरफ रिलैक्स होकर बैठता है, एक गहरी सांस लेता है और बहुत शांत आवाज में कहता है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि तुम मुझे बताओ फाइल कहां है, क्योंकि जब तुम खुद ये सोचोगे कि उस फाइल को छुपाने से तुम्हारे परिवार पर कितना खतरा आ सकता है, तो तुम खुद ब खुद वो फाइल मुझे दे दोगे। आराम से सोच लो। साइलेंस। और यहीं माइंड हैक हो चुका है। अब ध्यान से समझो, अभी क्या हुआ। रेस्टन ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, उसने कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया, उसने इल्यूजन क्रिएट किया 3 लेवल पर। पहला, डिफेंस डाउन, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। इस एक लाइन ने सामने वाले के दिमाग को सिग्नल दिया, कंट्रोल मेरे पास है। और जैसे ही इंसान को कंट्रोल फील होता है, उसका गार्ड नीचे आ जाता है। दूसरा, इमोशनल ट्रिगर, तीमार पर खतरा। अब लॉजिक नहीं चल रहा, अब इमेजिनेशन चल रही है, और इमेजिनेशन हमेशा रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। तीसरा, हिडन कमांड, तुम खुद ब खुद फाइल दे दोगे। ये ऑर्डर नहीं है, ये एक सीड है जो उसके दिमाग में प्लांट हो चुका है। अब वो आदमी क्या करेगा? वो खुद सोचेगा, खुद इमेजिन करेगा और अंत में खुद डिसाइड करेगा कि उसे फाइल देनी है, और उसे लगेगा ये मेरा फैसला है। यही है हाइप्नोटिक स्क्रिप्ट। अब इसे अपनी जिंदगी में देखो। मान लो आपको किसी से काम करवाना है, बॉस, क्लाइंट या दोस्त। अगर आप पूछते हो क्या आप ये काम करेंगे, तो उसका दिमाग तुरंत एक्टिवेट होगा, करूं या ना करूं। और डिफॉल्ट आंसर क्या होता है? ना। अब गेम बदलो, उसे ना बोलने का ऑप्शन ही मत दो। पूछो, तो हम इसे इस हफ्ते खत्म करें या अगले हफ्ते की शुरुआत में? देखा आपने उसे चॉइस दी, लेकिन दोनों चॉइसेस में रिजल्ट आपका है। अब उसका दिमाग करना है या नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कब करना है, और उसे लगेगा कंट्रोल उसी के पास है। यही है इल्यूजन ऑफ चॉइस, डबल बाइंड। आपने रियलिटी नहीं बदली, आपने उसका परसेप्शन बदल दिया। लेकिन यहां एक कैच है, ये टेक्निक तभी काम करती है जब सामने वाला इंसान रिलैक्स्ड हो। अगर वो गुस्से में है या आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो तब ये सब फेल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त उसका दिमाग लॉजिक नहीं, इमोशन से चल रहा होता है। और उस इमोशन का नाम है फियर, डर। इंसान का सबसे पुराना, सबसे गहरा और सबसे कंट्रोलेबल इमोशन। चैप्टर 5 में हम एंटर करेंगे फियर मैट्रिक्स, जहां आप सीखोगे कैसे किसी इंसान के डर, उसके पैनिक, उसके स्ट्रेस को एक रिमोट कंट्रोल की तरह यूज किया जाता है। लेकिन एक वार्निंग है, अगर आपको लगता है आप मेंटली स्ट्रांग हो, तभी आगे बढ़ना, क्योंकि अब हम इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे हिस्से में जाने वाले हैं। याद करो वो आखिरी पल जब कोई आप पर जोर से चिल्लाया था, शायद आपका बॉस या कोई ऐसा इंसान जिसके पास आपसे ज्यादा पावर थी। उसने आवाज ऊंची की और उसी पल आपके अंदर कुछ बदल गया। दिल तेज धड़कने लगा, हाथ हल्के हल्के कांपने लगे और दिमाग पूरा ब्लैंक। ना सही जवाब सूझा, ना सही रिएक्शन। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। डर का वो सिस्टम जो इंसान के अंदर हजारों सालों से वायर्ड है। लेकिन अब एक ऐसा सच सुनो जो शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया। जो इंसान सबसे ज्यादा चिल्ला रहा होता है, उस पल सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। हाँ, जिसे आप पावरफुल समझ रहे हो, वो एक्चुअली कंट्रोल खो रहा होता है। अब एक सीन इमेजिन करो, एक आदमी गुस्से में भरा हुआ, वो अपनी कुर्सी से उठता है, मेज पर जोर से हाथ मारता है और सीधे रेस्टन के चेहरे के पास आकर उसे धमकाने लगता है। उसकी आवाज तेज है, शब्द आक्रामक हैं और उसकी पूरी कोशिश है डोमिनेंस दिखाने की। अब आप होते तो क्या करते? शायद पीछे हट जाते, या जल्दी जल्दी सफाई देने लगते, या खुद भी गुस्से में आ जाते। लेकिन रेस्टन, वो हिलता भी नहीं, ना वो पीछे हटता है, ना वो जवाब देता है, ना वो रिएक्ट करता है। वो बस खड़ा रहता है और फिर
वो उस आदमी की आंखों में नहीं देखता, बल्कि उसकी आंखों के बीच, माथे के ठीक ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट पर नजर टिकाकर देखता है। और सबसे खतरनाक बात, वो कुछ नहीं बोलता। पूरा सन्नाटा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर कुछ अजीब होता है। जो आदमी अभी तक चिल्ला रहा था, उसकी आवाज धीमी पड़ने लगती है। वो अपनी ही बातों में अटकता है। उसकी ब्रीथिंग बदल जाती है और फिर वो खुद ही पीछे हट जाता है, कुर्सी पर बैठ जाता है। गेम पलट चुका है। कैसे? क्योंकि रेस्टन ने फियर मैट्रिक्स हैक कर दिया। इसे कहते हैं साइलेंट प्रेशर। जब कोई आप पर गुस्सा करता है तो उसका दिमाग आपसे एक रिएक्शन चाहता है। या तो आप डर जाओ या आप भी पलटकर अटैक करो। लेकिन जब आप उसे कुछ भी नहीं देते, ना डर ना गुस्सा, बस खामोशी, तो उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसका सारा एग्रेशन जो बाहर आ रहा था वापस अंदर मुड़ जाता है और उसी पल गुस्सा बदल जाता है घबराहट में। अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक टेस्ट है। और सच कहूं, 99% लोग इसे ट्राई ही नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें हिम्मत चाहिए। अगली बार जब कोई आप पर चिल्लाए, आपको क्या करना है? ना सफाई देनी है, ना सॉरी बोलना है, बस अपनी जगह खड़े रहो। उसके माथे के बीच एक पॉइंट फिक्स करो और मन ही मन धीरे धीरे गिनो। 1, 2, 3, 4, बिना पलक झपकाए, बिना एक्सप्रेशन बदले। और फिर देखो, आप अपनी आंखों के सामने पावर शिफ्ट होते देखोगे। जो इंसान आपको दबाने आया था, वो अपनी नजरें चुराने लगेगा। उसकी आवाज अटक जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि खामोशी दुनिया का सबसे डरावना हथियार है, और अब वो हथियार आपके हाथ में है। अब तक आपने क्या सीखा? झूठ पकड़ना, कमजोरी पहचानना और गुस्से को कंट्रोल करना। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत थी। अब असली सवाल, क्या हो अगर आप सिर्फ लोगों को समझना नहीं, बल्कि उनके दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख जाओ? क्या हो अगर आपको उनका एडमिन एक्सेस मिल जाए, जहां वो वही सोचें जो आप चाहते हो? चैप्टर 6 में हम डिकोड करेंगे मेंटल ओवरराइड। ये इस पूरी जर्नी का सबसे डार्क, सबसे डेंजरस हिस्सा है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। तैयार हो? तो चलो अब और गहराई में उतरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने टॉक्सिक होते हैं, इतने हर्ट करते हैं, फिर भी लोग उन्हें छोड़ क्यों नहीं पाते? क्यों कोई इंसान बार बार चोट खाने के बाद भी उसी के पास वापस चला जाता है? क्यों उसे लगता है शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा? ये प्यार नहीं है, ये कमजोरी भी नहीं है, ये है मेंटल ओवरराइड। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक खेल, जहां आप किसी इंसान के इमोशंस को इस तरह कंट्रोल करते हो कि वो खुद को ही समझ नहीं पाता। चेज ह्यूज इसे कहते हैं पुश एंड पुल। फ्रैक्शनेशन मतलब आप किसी इंसान को पहले ऊपर उठाते हो, फिर अचानक गिरा देते हो, फिर वापस उठाते हो, फिर गिराते हो, बार बार, और धीरे धीरे उसका दिमाग इस इमोशनल रोलर कोस्टर का एडिक्ट हो जाता है। अब एक सीन इमेजिन करो। एक आदमी जो रेस्टन का दुश्मन है। रेस्टन को उससे सिर्फ एक बार की मदद नहीं चाहिए, वो चाहता है कंप्लीट कंट्रोल। तो वो क्या करता है? वो उस आदमी को एक एक्सट्रीम इमोशनल राइड पर डाल देता है। पहले वो उसे तोड़ता है, वो उसे यकीन दिलाता है कि सब खत्म हो चुका है, उसकी जिंदगी, उसका परिवार, सब खतरे में है। डर, स्ट्रेस, पैनिक, उस आदमी का दिमाग पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। और ठीक उसी पल जब वो सबसे कमजोर होता है, रेस्टन बदल जाता है। उसका टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और बहुत ही शांत आवाज में कहता है, डर मत, मैं हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें यहां से सेफ बाहर निकालूंगा। बस 1 सेकंड पहले जहां सिर्फ डर था, अब राहत है। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि इंसान
दर्द के बाद मिलने वाली राहत का एडिक्ट होता है। उस आदमी के लिए रेस्टन अब दुश्मन नहीं रहा, वो बन गया है रक्षक, सेवियर, और यहीं गेम ओवर। उसका दिमाग अब खुद नहीं सोच रहा, वो फॉलो कर रहा है। ये है मेंटल ओवरराइड। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी में देखो, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को जाना है जो एक दिन आपको ऐसा फील कराता है कि आप दुनिया के सबसे खास इंसान हो, और अगले ही दिन आपको इग्नोर कर देता है? कभी एक्सट्रीम अटेंशन, कभी कंप्लीट साइलेंस, हॉट एंड कोल्ड। आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप सोचते हो मैंने क्या गलत किया, और फिर आप उसी अटेंशन को वापस पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करने लगते हो। आप एडजस्ट करते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, खुद को बदलते हो। बस उसी पल आप ट्रैप हो चुके हो। इसे कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग, एक ऐसा लूप जहां पेन और रिलीफ एक साथ बंध जाते हैं और इंसान उसी में फंसा रह जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के बाद जब आप ये पैटर्न देखोगे तो आप उसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। आप इंस्टेंटली पहचान जाओगे कि ये प्यार नहीं है, ये मैनिपुलेशन है, और वहीं आप फ्री हो जाओगे। अब तक आपने क्या सीखा? लोगों का कंट्रोल कैसे होता है, झूठ कैसे पकड़ा जाता है, फियर कैसे यूज होता है, और अब माइंड कैसे ओवरराइड होता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। अगर कोई ये सब टेक्निक्स आप पर यूज करे तो? अगर कोई रेस्टन जैसा इंसान आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दे, तो आप खुद को कैसे बचाओगे? यहीं आता है इस पूरी जर्नी का सबसे जरूरी हिस्सा, प्रोटेक्शन। चैप्टर 7 में हम खोलेंगे एपेक्स प्रेडेटर, द अल्टीमेट शील्ड, एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क जो आपको हर मैनिपुलेशन से इम्यून बना देगा, ताकि आप कभी किसी के गेम का हिस्सा ना बनो, बल्कि खुद गेम समझो। तैयार हो? तो चलो इस सफर को उसके आखिरी पड़ाव तक ले चलते हैं। स्वागत है आपके इस सफर के आखिरी पड़ाव में। अगर आप अभी तक यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात पक्की है, आप अब वो इंसान नहीं रहे जो इस ऑडियो बुक की शुरुआत में थे। अब आप लोगों की बातें सिर्फ सुनते नहीं, आप उन्हें समझते हो। आपने झूठ पकड़ना सीखा, ईगो को पहचानना सीखा, आपने फियर, पुश पुल और माइंड गेम्स को डिकोड किया। लेकिन यहां एक आखिरी सच है जो सब कुछ बदल देता है। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो दूसरों को कंट्रोल करता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे कहते हैं एपेक्स प्रेडेटर, जंगल का वो शिकारी जो शिकार के पीछे नहीं भागता, जिसकी सिर्फ मौजूदगी ही दूसरों को अनकंफर्टेबल कर देती है। अब एक सीन इमेजिन करो, पियर्स रेस्टन सामने बैठा है एक ऐसे इंसान के जो बिल्कुल उसी की तरह शार्प है। रेस्टन अपनी हर टेक्निक यूज करता है, ईगो ट्रिगर, साइलेंट प्रेशर, आई कांटेक्ट, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। सामने वाला इंसान ना गुस्सा होता है, ना डरता है, ना रिएक्ट करता है। वो बस शांत बैठा है, ऐसे जैसे वो रेस्टन को नहीं, एक सीन को ऑब्जर्व कर रहा हो। और उसी पल रेस्टन समझ जाता है, मैं इसके दिमाग में नहीं घुस सकता। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने अपना बैकडोर बंद कर दिया है। उसने अपने इमोशंस को सिचुएशन से अलग कर दिया है। इसे कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट, ग्रे रॉक मेथड। याद रखो, कोई भी मैनिपुलेटर आपको तब तक कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आप उसे रिएक्शन देते हो। आप गुस्सा होते हो, वो जीतता है। आप डरते हो, वो जीतता है। आप एक्सप्लेन करते हो, वो फिर भी जीतता है। लेकिन जैसे ही आप रिएक्शन देना बंद कर देते हो, गेम खत्म, क्योंकि अब उसके पास खेलने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब से जब कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, जब कोई आपके ईगो को हिट करे या गुस्से से आपको कंट्रोल करना चाहे, आप क्या करोगे? आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, एक कदम पीछे हटोगे और सिचुएशन को ऐसे देखोगे जैसे आप उसमें हो ही नहीं। गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी चाल मुझे दिख रही है। और फिर कुछ मत करो, बस खामोश रहो
जब सामने वाले को यह फील होता है कि उसकी ट्रिक्स आप पर काम नहीं कर रही, तो उसका दिमाग खुद पैनिक करने लगता है। वो कंफ्यूज होता है, फ्रस्ट्रेट होता है और आखिर में पीछे हट जाता है, क्योंकि शिकारी कभी दूसरे शिकारी पर हमला नहीं करता। और अब आप शिकार नहीं हो, आप गेम समझ चुके हो। आपके दिमाग के चारों तरफ एक ऐसी शील्ड बन चुकी है जिसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। अब कोई आपको मैनिपुलेट नहीं करेगा, कोई आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप डिसाइड करते हो। बधाई हो, आपने ये सफर पूरा कर लिया है। लेकिन याद रखना, ये एंड नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है एक ऐसे दिमाग की जो अब कभी भी किसी का शिकार नहीं बनेगा। आप अब अनटचेबल हो। अब एक गहरी सांस लीजिए और अपने कंधों को धीरे से रिलैक्स कर दीजिए, क्योंकि आज आपने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, आपने इंसानी दिमाग के उन अंधेरे कोनों में झांका है जहां जाने से ज्यादातर लोग डरते हैं। आज आपने समझा है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं और सबसे जरूरी आपको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आप उस 1% में आ चुके हैं जो चीजों को सरफेस पर नहीं, अंदर तक देखता है, जो रिएक्ट नहीं करता, ऑन ऑब्जर्व करता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। मुझे कैसे पता चले कि आपने ये सफर सच में पूरा किया है? मुझे कैसे पता चले कि अब आपका दिमाग सच में कंट्रोल में है? अगर आप यहां तक पहुंचे हैं और आपको लग रहा है कि अब कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तो अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाइए और सिर्फ एक शब्द लिखिए, अनटचेबल। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई लंबा सेंटेंस नहीं, सिर्फ अनटचेबल। मैं खुद कमेंट्स में आकर देखूंगा कि हमारी कम्युनिटी में कितने लोग सच में जाग चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हर दिन और शार्प हो और पावरफुल बने, अगर आप ऐसी ही किताबों के हिडन सीक्रेट्स और डार्क साइकोलॉजी को डिकोड करना चाहते हैं, तो अभी इस अपने चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनाते, हम आपका माइंडसेट बदलते हैं। तो मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक और डीप, एक और डेंजरस इंसाइट के साथ। तब तक अपनी आंखें खुली रखिए और याद रखिए, आपके दिमाग का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए। धन्यवाद।